अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी की किताब 10th क्लास का रिव्यू कराऊंगी। इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं और इसका कंसेप्ट क्या है। तो हमारा पहला है ज़िंदगी के अफ़ाल। तो ज़िंदगी के अफ़ाल में शामिल है पौधों में गैसेस का तबादला, इंसान में गैसों का तबादला, रिस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। तो गैसों का तबादला से कहते हैं जो हम सांस लेते हैं और उसके ज़रिए ऑक्सीजन हमारी इस्तेमाल होती है। तो इस अमल में हमारी खुराक मादों की मुख्तलिफ मीन्स के माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को गैसेस का तबादला कहते हैं। तो इंसान में गैसेस का तबादला हवा के रास्ते के ज़रिए होता है। हम बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और गैसेस के तबादले का अमल रद्द-ए-अमल होता है। नाक के अंदर खाली जगह जो होती है उसे नेज़ल कैविटी कहते हैं। तो उसके बाद है रिस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। इसमें शामिल है ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, नमूनिया, दमा और फेफड़ों का कैंसर, और इसमें स्मोकिंग के बुरे असरात शामिल हैं। उसके बाद है होम्योस्टेटिस में पुरानी माहौल में तब्दीलियाँ आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात में तादल और तवाज़ुन रहना। मतलब कि हमारी इंसानी जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। तो इससे कम या ज़्यादा होने पर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आगे है पौधों में होम्योस्टेटिस। उसमें हिस्टेटिस के लिए फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकालना होता है या फालतू पानी को निकालना होता है, और मेटाबॉलिज्म के दूसरे बेकार मादों को निकालना। पौधों में ओसियोमोटिक्स पानी और नमकियात के मुताबिक उसके अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। तो इंसान में होम्योस्टेटिस से मुराद ये होता है फेफड़े में अगर जिस्म में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसकी तवाज़ुन में बरकरार नहीं रहता। जल्द जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए फालतू नमकियात और पानी खारिज करते हैं। गुर्दे खून से ज़्यादा पानी, नमकियात और यूरिया एसिड को फिल्टर करते हैं और पेशाब बनाते हैं। उसके बाद है इंसान का यूरिनरी सिस्टम। इसके सिस्टम में गुर्दे की साख्त होती है, गुर्दे का फेल, गुर्दे के सारे अफवाल में ओसियो रेगुलेटरी फेल शामिल है। गुर्दे की बीमारियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब पथरी वगैरह गुर्दे में आ जाती है। किडनी स्टोन जिसे कहते हैं, गुर्दों का बेकार हो जाना, डायलिसिस, होम्यो डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। तो आगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें शामिल है कि हमारे पूरे जिस्म के अफवाल जो हरकत करते हैं सरगर्मियों में मुब्तला रहते से कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मतलब कि इसके एक लड़का अगर गेंद फेंकता है, भागता है, दौड़ाता है तो वो अपने बागों टांगों को हरकत देता है, तो इसे काफ़ी ज़्यादा मसल हरकत करते हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कहते हैं। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की कोऑर्डिनेशन की इकसाम्स हैं। इसमें स्टिम्युलाई, रिस्पिरेटर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स शामिल है। इंसान का नर्वस सिस्टम। इंसान के नर्वस सिस्टम में नर्व सेल या न्यूरॉन शामिल होता है। इसके अंदर नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स होती हैं, जैसे कि इसके अंदर दिमाग है और उसके बाद है स्पाइनल कार्ड। आगे एंडोक्राइन सिस्टम इंसान के एंडोक्राइन सिस्टम में शामिल है। एंडोक्राइन सिस्टम इसे कहते हैं जिसे नशोनुमा तौलीद, खून में ग्लूकोज की सतह को बरकरार रखना, गुर्दों में पानी की रीएब्जॉर्प्शन को बरकरार और मुनज़्ज़म रखने का अमल है। इसके अहम एंडोक्राइंस के होते हैं ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद होता है थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पंक्रियास, ग्वाड्रन जेंसी ऑर्गन्स होते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अमराज में शामिल है फालज, मिर्गी। ये दो अहम नर्वस सिस्टम के अमराज हैं। आगे है सहारा और हरकत। इंसान का ढांचा सहारा में, क्योंकि इंसान अपने ढांचे के ज़रिए खड़ा होता है। इसमें होता है बोन एंड कार्टिलेज शामिल होता है। इंसान के स्केलेटन कैसे होते हैं, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो उसके बाद होता है जॉइंट्स की इकसाम, हरकत ना करने वाले जॉइंट्स होते हैं और हरकत करने वाले जॉइंट्स होते हैं। आगे है स्केलेटल सिस्टम के अमराज में शामिल है ओस्टियोस्पोरस एंड अर्थराइट्स, ओस्टियोआर्थराइट्स, रोमाटॉइड्स, अर्थराइट्स एंड गुंटिया यानी गाउट।
ये वाले इसमें इसके अमराज में शामिल होता है। इंसान मतलब से रिप्रोडक्शन हम इसे कहते हैं जिसमें तुलीदी अमल, जानवरों में तुलीदी अमल में इसकी अगली नस्ल को पैदा करने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके तरीके होते हैं बाइनरी फिशन, और इसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, स्पोर बनना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला। पार्थेनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस एंड मसनूई वेजिटेटिव प्रोडक्शन में शामिल होती है कटिंग, ग्राफ्टिंग। ये पौधों में शामिल होती है, पौधों की वेजिटेटिव होती है। इसके फायदे भी होते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं। तो टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, पौधों में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। फूलदार पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस करना है पॉलिनेशन, उसके बाद है बीज का उगना और उसकी साख्त, बीज की जर्मिनेशन की ज़रूरी हालात। जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है गैमियोजेनेसिस, सुपरमेटोजेनेसिस, ओजेनियस फर्टिलाइजेशन। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं हम आप नेक्स्ट बुक के लिए। उम्मीद है आप लोग को समझ आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।